जय हिंद साथियों, मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग करंट को पढ़ेंगे। लगभग मैं इस करंट के 5 भाग लेकर आऊंगा, यानी कि कहने का मतलब है 500 क्वेश्चन हम पहले कराएंगे, फिर उसके बाद 500 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। यह भारत के सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। दोस्तों, हमारी टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया है। आज का करंट आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे, और सबसे बड़ी बात होगी कि इस पे काफी मेहनत किया गया है और आपकी परीक्षा में हम 500 क्वेश्चन जो वन लाइनर करवाएंगे प्लस 500 जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में कराएंगे, 1000 क्वेश्चन कराएंगे। इस 1000 क्वेश्चन से जरूर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी पूरी कोशिश की गई इसमें कि कहीं क्वेश्चन छूटे ना। पूरी उम्मीद है यहां से कि प्रश्न आपके बनेंगे। दोस्तों, तो आइए आज से हम लोग इसमें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन क्या है आपका। उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग लॉन्च हुआ है। दोस्तों, आपको जानकारी हुई होगी, अगर जानकारी नहीं होगी तो आज जान लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग लॉन्च हो गया है। क्या है? चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कंधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग है। इसको लिखा किसने है? इसके लेखक की अगर बात करें तो रितेश राज वाड़ा हैं। गाया किसने? इसके गायक कौन है? कुंवर अंशित। कुंवर अंशित दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, कुंवर अंशित ने इसको गाया है। ठीक। अगला, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गंगा सबसे ज्यादा अधिक प्रदूषित कहां है दोस्तों? तो कानपुर में है। कहां है? कानपुर में है दोस्तों। नेक्स्ट, आगे, हाल ही में कहां मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की है दोस्तों? तो अयोध्या में। कहां पर? अयोध्या। एक दिन में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन बन गया? पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। 1.5 करोड़। ठीक। राज्य सरकार द्वारा हर बच्चे को एक यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिटी देने की बात कही गई है। उसका नाम क्या है? अवसर। एक बार ये आईडी दी जाएगी और ये पढ़ाई के अंत तक आपका चलता रहेगा। बार बार आईडी आपकी बदली नहीं जाएगी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कितने शहरों में बनाए जाएंगे? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए इसको। ये इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कितने शहरों में बनाए जाएंगे? तो 4। कौन कौन? आगरा, बरेली, गोरखपुर, वाराणसी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर कितनी कर दी गई दोस्तों? 65 वर्ष कर दी गई है। शहरी आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए दीदी कैफे योजना चलाई गई है। यह कितने नगर निगमों में है यूपी के? तो यह यूपी के 17 नगर निगमों में इसको चलाया गया है। ध्यान दीजिएगा। अगला, छठे उत्तर प्रदेश समारोह 2023 का थीम क्या था? उत्तर प्रदेश समारोह, छठवें उत्तर प्रदेश समारोह का थीम क्या था? निवेश और रोजगार। निवेश और रोजगार। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत यूपी के किस पोर्टल को प्लेटिनम अवार्ड मिला? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछ लेगा। तो क्या होगा? माइन मित्रा पोर्टल। माइन मित्रा पोर्टल दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। फसाई द्वारा, यानी FSSAI द्वारा ईट साइड कैंपस टैग के साथ किस किस जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान दी गई? ये फूड से संबंधित है, भोजन की शुद्धता उसके माप से संबंधित है। फसाई, आपके खाने वाले पदार्थों पर फसाई का टैग लगा होता है, उस पर लिखा होता है, आपने ध्यान दिया होगा, है ना। तो कौन कौन सा जेल खाना है? आप यूपीपी की परीक्षा देने जा रहे हैं या कोई भी भारत की? बहुत ही बढ़िया करंट इसमें दिया गया दोस्तों, आप देखिएगा। फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ जेल, दूसरा बुलंदशहर। तो दोनों याद रखिएगा कहां कहां का जेल है? फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ जेल में और बुलंदशहर के जिला जेल में। जिला जेल को फसाई द्वारा ईट राइट कैंपस का
टैग दिया गया है। भारत सरकार ने 7 क्षेत्रीय, ध्यान रखिएगा कितने, 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र में से एक यूपी में स्थापित किया जाएगा, और ये यूपी में कहां स्थापित किया जाएगा, प्रयागराज में। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया, लखनऊ। काफी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो लखनऊ है, लखनऊ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन प्रदेश के कितने जिलों में आयोजित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप 22 का ये मत ध्यान दीजिएगा, 22 का जरूर था लेकिन हुआ 23 में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 4 जिलों में खेला गया दोस्तों, कहां कहां, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। बर्जर पेंट का एशिया की सबसे बड़ी प्रोडक्ट्स पेंट्स कंपनी है, इसका उद्घाटन कहां किया गया, कहां बनेगा, यूपी के संडीला में। संडीला कहां पड़ता है, हरदोई में, हरदोई में पड़ता है दोस्तों, हरदोई में। अगला आपका राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय, किसका संग्रहालय है, थारू जनजाति संग्रहालय। कहां बनाया जा रहा है दोस्तों, तो बलरामपुर और वाराणसी में। बलरामपुर और नहीं, वाराणसी नहीं होगा, केवल बलरामपुर होगा दोस्तों। ये वाराणसी यहां गलत टाइपिंग है, बलरामपुर केवल होगा, ये वाराणसी यहां नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो गया है, बलरामपुर। कहां अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, ये आपका वाराणसी होगा, ये आपका दोस्तों क्या होगा, वाराणसी होगा, ध्यान दीजिएगा। वाराणसी में कहां, राजा तालाब तहसील के गंजारी में। और यहां पे दर्शकों की संख्या कितनी हो सकती, कितने सीटों को बनाया जा रहा है, 30,000। ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर अलीगढ़ कहां बसेगा भैया, ग्रेटर अलीगढ़ बसाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा जैसे है दिल्ली के समय समीप में, वहीं पे उसी के ग्रेटर नोएडा के तर्ज पर ग्रेटर अलीगढ़ बसाया जा रहा है। आपसे पूछ देगा कि ग्रेटर नोएडा के तर्ज पर यूपी के किस जिले को बनाया जा रहा है, तो अलीगढ़ को। अन्नपूर्णा स्टोर ये बरेली मंडल में होगा दोस्तों, और बरेली मंडल में जो है 52 अन्नपूर्णा स्टोर बनाया जाएगा, 52 बनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा 52। ठीक, नेक्स्ट। अमित कुमार को सौर चक्र दिया गया, ये कहां से संबंधित है दोस्तों, तो मेरठ से संबंधित है। एएन अवार्ड 2023 बीएचयू के न्यूरोलॉजिस्ट विभाग के 2 चिकित्सकों को दिया गया, एएन है ना, किसको, अभिषेक पाठक और डॉक्टर आनंद कुमार को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, अमेरिकन एकेडमी न्यूरोलॉजी के तरफ से बोस्टन में दिया गया एक समारोह में। बहुत बड़ी बात है यूपी के लिए और बीएचयू के लिए भी। ठीक, अगला, प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा, तो गोरखपुर में किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा गोरखपुर में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2023 की बात करें दोस्तों तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 हंसूदी औसान भवापुर ब्लॉक सिद्धार्थनगर को दिया गया है, और दूसरा जो है मिलन अमावती को दिलारी ब्लॉक मुरादाबाद को मिला है दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला, राष्ट्रपति ने ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया, इसका थीम क्या था, ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया गया, इसका थीम क्या था, टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। प्रदेश के 9 धरोहरों को मिलेगा हेरिटेज होटल का लुक, यहां से आपको संख्या ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा कितने प्रदेश के कितने होटलों को हेरिटेज लुक मिलेगा, हेरिटेज होटल का लुक मिलेगा, ऑप्शन देगा 8, 9, 10, तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए यहां इसको अच्छे से देख जाइएगा। अगला क्वेश्चन, शक्ति दीदी अभियान किसके द्वारा चलाया गया, तो गौतम बुद्ध नगर में पुलिस महिला कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में चलाया गया है, जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी लाने के उद्देश्य से शक्ति दीदी की शुरुआत की गई है अभियान की। प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट का निर्माण कहां किया जा रहा है,
तो ये आगरा कैंट रेलवे में किया जा रहा है। वनटांगिया समुदाय के सदस्यों को कौशल को निखारने के लिए वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो गोंडा में किया जाएगा। ये भी ध्यान देना है आपको। कहां किया जाएगा दोस्तों? गोंडा में किया जाएगा। चलिए आगे। अलीगढ़, अलीगढ़ पलवल हाईवे ग्रीनफील्ड, यह अलीगढ़ को हरियाणा कहां से जोड़ेगा? यह ध्यान देना है। अलीगढ़ पलवल हाईवे ग्रीनफील्ड अलीगढ़ को हरियाणा और एनसीआर से जोड़ने के लिए 67 किमी लंबा हाईवे बनाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन बन गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश बन गया। अभी ये दूसरा था, ठीक है। चलिए, पहल कार्यक्रम क्या है? पहले कौन था भाई? तो बताइएगा। महाराष्ट्र था कि तमिलनाडु था कि आंध्र प्रदेश था, क्या था? उत्तर दीजिएगा। ये अब हो गया है पहला स्थान। पहल कार्यक्रम क्या है? तो पहल कार्यक्रम है ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम है। ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया दोस्तों? तो देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। वाराणसी में वाटर टैक्सी का संचालन कहां से कहां तक होगा? तो ध्यान रखिएगा, नमो घाट से लेकर 80 घाट तक। उसमें कई ऑप्शन रहेगा, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, ऐसे रहेगा ऑप्शन में, तो गलती ना करिएगा यहां। चलिए आगे। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में सावरकर थाने खोले जाएंगे? ये बहुत अच्छा रहेगा। सावरकर थाने कितने जिलों में खोले जाएंगे? 57। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहां हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट है, लखीमपुर खीरी। वाराणसी का दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी कहां स्थापित किया जाएगा? तो रविदास घाट। पहला कहां किया गया था? तो नमो घाट। पहला कहां किया गया था? नमो घाट। अब दूसरा कहां किया गया? रविदास घाट। शहरी गैस पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत कहां से की गई? तो फतेहपुर से की गई। काफी अच्छा प्रश्न है, फतेहपुर से की गई। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। अगला, जिला स्तर मिलेट्स महोत्सव काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट चूंकि 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया गया है, ठीक है, मोटे अनाज के रूप में मनाया गया, इसलिए प्रश्न काफी वैल्यूएबल प्रश्न है, काफी वेटेज वाला प्रश्न है। जिला स्तरीय मिलेट महोत्सव कहां मनाया गया? हमीरपुर में मनाया गया। प्रदेश में 3 राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना दी गई है। 3 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय बनेंगे। राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय कहां? मुरादाबाद, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय के नाम से, मुरादाबाद में राज्य विश्वविद्यालय के नाम से, और गोंडा में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय के नाम से बनेगा, और मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम से। तो ये तीनों को आपको देख के जाना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए भाई? तो अरुण भंसाली। अयोध्या अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो महर्षि वाल्मीकि। अभी चेंज हुआ है, ध्यान रखिएगा। अयोध्या अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम क्या रख दिया गया? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रदेश सरकार 10,000 श्रमिकों को कहां भेजेगी? तो इजराइल भेजेगी। यह भी प्रश्न इस समय काफी ट्रेंडिंग में है, ध्यान दीजिएगा। क्लीन लेक क्रूज, ये गोरखपुर के रामगढ़ ताल में इसका उद्घाटन किया गया। क्लीन लेक क्रूज का, ठीक है, कहां पे किया गया? गोरखपुर के रामगढ़ ताल में। नीति आयोजन के आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी का स्थान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का किसमें? नीति आयोग ने एक आकांक्षी ब्लॉक योजना चलाई थी, उसमें उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी का दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान की बात करें तो ये तेलंगाना का है, तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक आसिफाबाद को पहला स्थान दिया गया था। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया दोस्तों? तो लखनऊ में किया गया। कहां किया गया? लखनऊ में किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अंतर्देशीय मत्स्य पालन मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान है दोस्तों। सेफ सेफ्टी परियोजना क्या है? राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ सेफ्टी परियोजना शुरू की गई है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? आपको कई ऑप्शन दे देगा, उसमें सेफ सेफ्टी योजना को ध्यान रखना होगा आपको। अनपरा ई तापी परियोजना को मंजूरी मिल गई है और ये कहाँ है? सोनभद्र में है। 1600 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेशनल टेम्पल कन्वेंशन कहाँ हुआ? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाराणसी में हुआ, ध्यान दीजिएगा। निराला स्मृति सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 2023 किसको दिया गया? कवि अरुण कमल को दिया गया, कवि अरुण कमल को दिया गया। नेक्स्ट, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा, है ना, गीडा की स्थापना कितने रुपए की लागत से बनाया जा रहा है? तो 110 करोड़ रुपए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए लैब का उद्घाटन कहां हुआ? तो गोरखपुर में हुआ। खिलौना फर्नीचर, ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए, ध्यान रखिएगा, ये भी गोरखपुर में है। और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा भी कहां है? गोरखपुर में है। 110 करोड़। खिलौना फर्नीचर पार्क कहां बनेगा? ग्रेटर नोएडा, अच्छे से देख जाइएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी ग्रेटर नोएडा का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति ने किया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पहले चरण में झांसी के कितने राजस्व गांव में टाउनशिप विकसित किया जाएगा? तो 33 राजस्व गांव, 33 राजस्व गांव में 35,000 एकड़ भूमि उसके अंतर्गत आएगी, 35,000 भूमि। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। आगे क्या है इसमें? राज्य के स्कूलों में सप्ताह में अब मात्र कितने घंटे की पढ़ाई होगी? तो एक सप्ताह में 7 दिन में 29 घंटे की होगी, जिसमें सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे की पढ़ाई होगी, 5 से 5.5 घंटे की पढ़ाई होगी। महीने के 2 शनिवार को 2 से 2.5 घंटे की क्लास चलेंगे, 2 शनिवार को, और 2 शनिवार को क्या रखा जाएगा? अवकाश रखा जाएगा। हर घर पे जल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। इसका प्रथम जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का हर घर पहुंचाने में? तो बुलंदशहर प्रथम स्थान रहा, जिसमें 50 जिलों का चयन किया गया, जिसमें से 26 जिले हर घर जल पहुंचाने में यूपी शीर्ष पर है। और अगर शीर्ष 10 जिलों में बात की जाए कि शीर्ष 10 में यूपी के कितने जिले शामिल हैं, तो शीर्ष 10 में 7 जिले यूपी के हैं। और 50 में कितने जिले यूपी के हैं? तो 26 जिले यूपी के हैं। ध्यान देने वाली बात है ज्यादा। ठीक है, आगे राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी किस विश्वविद्यालय ने की? काफी अच्छा है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन, तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। प्रदेश सरकार ने राज्य में चारागाह की जमीनों पर पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए किस घास को लगवाने का निर्णय लिया? तो नेपियर सी घास रहेगा, ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, विश्व की नंबर एक अंडर 7 शतरंज प्लेयर कौन है? अनुप्रिया पटेल हैं, ये नैनी से हैं। कहां से हैं? नैनी, प्रयागराज। गो भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र कहां स्थापित किया गया? बरेली। बहुत अच्छा प्रश्न है, गो भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्र कहां स्थापित किया गया? बरेली में किया गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रदेश का पहला अत्याधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र बनाया गया, कहां बनाया गया? कानपुर में। कौमी कॉजे ड्रोन विकसित किया गया आईआईटी कानपुर द्वारा। क्या है? कौमी कॉजे ड्रोन, ये आपसे पूछ सकता है। एफडीआई प्रवाह में राज्यों की रैंकिंग अक्टूबर 2019 से 2023 के बीच यूपी का स्थान क्या रहा एफडीआई में? तो 11वां रहा। कब से कब तक? अक्टूबर 2019 से लेकर जून 2023 के बीच में यूपी का स्थान 11वां रहा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या 2019 में 36 थी, वर्तमान में कितनी हो गई है? 101 हो गई है। संख्या बड़ी है, बड़ी अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन,
देश का पहला कैनाइन सेंटर, देश का पहला कैनाइन सेंटर कहां बनेगा? बरेली, याद करिएगा। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां है? अनुसंधान संस्थान कहां है? बरेली, वही बरेली की बात है। इसमें क्या होगा? कुत्तों के व्यवहार और उनसे संबंधित विभिन्न बीमारियों पर अध्ययन किया जाएगा। पूछ लेगा किससे संबंधित है, तो कुत्तों के व्यवहार से संबंधित। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर फ्रूट की स्थापना कहां की गई? कौशांबी में। अच्छा प्रश्न है, देख जाइएगा। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर फ्रूट। ठीक, प्रदेश की पहली सोलर सिटी विकसित कहां होगी? तो अयोध्या में होगी। कहां होगी दोस्तों? अयोध्या में होगी। स्पेन के बार्सिलोना में हुए ARFF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लखनऊ के किस फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो गूलर को। ठीक है, गूलर को। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, गूलर को अच्छे से देख जाइएगा, गूलर। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार महिलाओं के लिए शहरों में सुरक्षित माहौल बनाने के लिए कितने जिले और नगर निगम को सेफ सिटी के तौर पर तैयार करने जा रही है, बनाने जा रही है? तो कुल 18 जिले और नगर निगम 18 जिले में कितने सम्मिलित होंगे? 17। 17 18 एक का अंतर है, ध्यान रखिएगा। ये 18 जिला है, 17 नगर निगम। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023 कहां मनाया गया? तो लखनऊ मनाया गया। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा है। 2023 नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश गरीबों की संख्या घटाने के मामले में कौन सा स्थान रहा? गरीबी हटाने के मामले में उत्तर प्रदेश पहला स्थान था। ठीक, मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण कहां हुआ? झांसी में हुआ। इंपॉर्टेंट, मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण कहां हुआ? झांसी में हुआ था। चलिए आगे देखिए। गौरव संग्रहालय का शिलान्यास कहां हुआ है दोस्तों? गोरखपुर में हुआ है। दिव्य कला मेला का आयोजन कहां हुआ? वाराणसी में हुआ दोस्तों, वाराणसी में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका PDF जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप लोग देख लीजिए, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। 20वां राष्ट्रीय पुरस्कार मेला कहां आयोजित किया गया? लखनऊ। इसका थीम क्या था? ज्ञान कुंभ। 29 सितंबर 2022 को हृदय दिवस के अवसर पर रन फॉर हार्ट का आयोजन कहां किया गया? तो मऊ में किया गया। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, मऊ में किया गया। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनाने हेतु चुनी गई सानिया मिर्जा देश की प्रथम मुस्लिम महिला का संबंध किस जिले से है? तो मिर्जापुर से। सानिया मिर्जा जो खिलाड़ी है उनकी बात नहीं की जा रही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अमेठी स्थित कोरावा आयुध फैक्ट्री में AK-23 राइफल का उत्पादन शुरू हो चुका है दोस्तों। यह किसके सहयोग से स्थापित हुआ? तो भारत में ये लगा है, भारत रूस संयुक्त उपक्रम। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय में OBC आरक्षण हेतु 5 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं राम अवतार सिंह। प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित कहां किया गया? लखनऊ। काफी इंपॉर्टेंट है, प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित कहां किया गया? लखनऊ में किया गया है। आगे, देश का पहला अमृत सरोवर कहां बना भाई? सरोवर तो पटवाई रामपुर। मैडम तुसाद संग्रहालय कहां है? नोएडा यूपी। मैडम तुसाद संग्रहालय कहां है? नोएडा यूपी। रूपल चौधरी संबंधित हैं दोस्तों एथलेटिक्स चैंपियनशिप से। किससे? एथलेटिक चैंपियनशिप से। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड की स्थापना कहां हुई दोस्तों? लखनऊ। अध्यक्षता इसकी किसने की? मुख्यमंत्री ने। किसका? इको टूरिज्म विकास बोर्ड की स्थापना कहां हुई? लखनऊ। अध्यक्ष कौन थे? मुख्यमंत्री, इन्हीं के हाथों हुआ। ठीक। काशी तमिल संगम का उद्घाटन कहां हुआ? तो काशी तमिल संगम का वाराणसी में हुआ। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। ध्यान दीजिएगा,
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में नंदी अभ्यारण्य कहां बनेगा, ध्यान दीजिएगा, नंदी अभ्यारण्य कहां बनेगा, मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश में एल्डर लाइन सेवा प्रारंभ हुआ, एल्डर लाइन सेवा हुआ, इसका नंबर क्या है ये ध्यान रखिएगा, 14567। एल्डर लाइन कहां है, 14567। फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित होगा, कहां होगा, लखनऊ में होगा। ठीक है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन कहां स्थापित होगा, तो लखनऊ में होगा। अगला 92वां क्वेश्चन, 92वां क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य राजधानी क्षेत्र SCR का निर्माण किया जा रहा है। जैसे हमारे भारत के राजधानी दिल्ली में NCR है, NCR की तर्ज पर लखनऊ के साथ लगे जिले को लेकर 8 जिलों को शामिल करके है, तो उसी प्रकार से 8 जिले इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। कौन कौन, कानपुर, कानपुर देहात दोनों रहेगा, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, यानी लखनऊ से सटे जो जिले हैं। यहां देखिए ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, बस यही पे था। NCR की तर्ज पर लखनऊ के साथ लगे जिलों को लेकर 8 जिले शामिल करके बनाए जाएंगे। जैसे NCR बना है दिल्ली में, वैसे 8 जिले होंगे। तो कौन कौन, कानपुर देहात, उन्नाव, बरेली, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई, ये ध्यान रखिएगा 8 जिलों को दोस्तों। अगला स्वदेश दर्शन योजना 2.0 क्या है, स्वदेश दर्शन योजना क्या है, तो ये यूपी सरकार द्वारा 2.0 के तहत आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र का विकास करना है। स्वदेश दर्शन के 2.2 के तहत इस योजना के तहत प्रयागराज और नैमिषारण्य सीतापुर को सम्मिलित किया गया है, 2 को, किसको, प्रयागराज और नैमिषारण्य, है ना। कितने हजार तपोस्थली की भूमि है भाई नैमिषारण्य, 84,000, 83,000 की 86,000 की 34,000, बताइए। सबरंग क्या है दोस्तों, सबरंग क्या है, तो सबरंग जो है उत्तर भारत का पहला स्वास्थ्य क्लिनिक है और ये कहां बनाया जा रहा है, लखनऊ में, सबरंग, ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। चलिए अपने अंतिम पड़ाव की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया है, 100 क्वेश्चन के 5 टॉपिक हम लोग करेंगे। इफको के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन कहां हुआ यूपी में, तो एक अंबाला, बरेली और सबसे बड़ा जो है ये फूलपुर में है। इफको का केंद्र कहां पे है, फूलपुर में और अंबाला, बरेली में। ठीक, चलिए इसका उद्घाटन केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहां हुआ, वाराणसी में हुआ, ध्यान रखिएगा। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहां हुआ, वाराणसी में हुआ। आगे दोस्तों, शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया, मेरठ में किया गया। अगला प्रश्न, भारत की पहली मानव रहित कार बनाई है, किसने बनाई है, तो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में बनाई है। बड़ा अच्छा ही प्रश्न है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी कहां खोली जाएगी, रीजनल फिल्म सिटी गोरखपुर में। 100वां, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गरीब जिला कौन है, तो सर्वाधिक गरीब जिला बहराइच है और न्यूनतम गरीब कौन सा है, गाजियाबाद। गाजियाबाद चूंकि देखिए शहरों से सटा हुआ है, दिल्ली NCR से सटा हुआ है, तो सबसे ज्यादा क्या है, अमीर में माना जाता है दोस्तों। 100 के फॉर्मेट में हम क्वेश्चन 500 क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे, प्लस 500 क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज के माध्यम से हल करेंगे। आपको ये सीरीज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, शेयर करना न भूलिएगा। इसका PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है दोस्तों, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका जल्द ही आपको PDF दे दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।